सर आपके साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ आमिर डोगर साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम अक्सर ये देखते हैं कि पीटीआई हाई कोर्ट के बाहर जो है मौजूद होती है। कभी वो खान साहब के केसेस नहीं लग रहे होते, कभी जो है वो सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकातें नहीं हो रही होती, कभी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही होती। सर इसकी वजह क्या समझते हैं आप? सरदार साहब, आप ये देखें कि इस मुल्क में और इस कौम ने ये जुल्म और ये ज्यादती भी देखनी थी कि आपने अपनी मर्जी के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए तहरीक इंसाफ पर, उनके कारकुनों पर और इमरान खान पर 200 से ज़्यादा। फिर आपने 26वीं तरमीम में जजेस को ताबे किया एग्जेक्टिव के और अपनी मन मर्जी के फैसले करवा लिए, हमें सजाएं हो गई। अब उसके बाद तो एक मुलजम का, एक मुजरम का ये हक है कि वो अपनी अपील दायर करे और ड्यू प्रोसेस के तहत कानून के मुताबिक उसके मुकदमात की समाअत हो। ये कभी आपने देखा कि मुल्क की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उसके मुकदमात की समाअत नहीं हो रही, उसको लटकाया जा रहा है। कोई एक पेशी दो पेशी नहीं, महीनों और सालों। इसलिए हम अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, दोनों सूबाई असम्बलियों के आज यहाँ मौजूद हैं और हम इस अदालत आलिया से इल्तिजा करते हैं कि अगर अदालतों के दरवाजे भी इस तरह बंद हो गए और इन पर ताले लग गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये मुल्क हमारा है, ये अदालतें हमारे खून पसीने की कमाई से, हमारी टैक्सेस से, हम आवाम हैं। मैं इस मुल्क का एक शहरी हूँ, इस बात से हट कर के मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। ये हमारा हक है कि ये अदालतें ड्यू प्रोसेस के तहत समाअत करें और जो भी फैसला करना है वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन समाअत करवाना, फैसला सुनना, मुकदमा सुनना, तो ये कानून में इनको ये इसे किस लिए बैठे हैं। आपको पता है हाई कोर्ट का जज कितने में महीने में पड़ता है? आपको पता है कितने में पड़ता है? करोड़ों तो मिलते हैं। 25 से 30 लाख रुपए में एक हाई कोर्ट का जज पड़ता है इस कौम को। सर सारे और कुछ गैस के टैक्सीज और सारा कुछ 40 से 50 लाख रुपए में एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक महीने में इस गरीब कौम को पड़ता है। और डिस्पोजल क्या है मुकदमात की, आपके सामने हजारों लाखों केस जेर इल्तवा हैं, पेंडिंग है। और इमरान खान का केस और पीटीआई के केसेस को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल जाते हैं। यही हमारा मुकदमा है, यही हमारी इल्तिजा है इस अदालत आलिया से और सामने अदालत उज़्मा से, जहाँ हम सड़क पर खड़े हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, वोट देने जा रहे नहीं देने जा रहे, और फिर भी 27वीं आईनी तरमीम तो पास हो जाएगी, वो तो आपको पता है। सर क्या खान साहब के हवाले से इस पे कोई बार्गेन आप कर सकते हैं कि अगर हम वोट दे देते हैं तो खान साहब के हवाले से? 26वीं तरमीम के असरात अभी कौम भुगत रही है, मीडिया भुगत रहा पीके एक्ट के तहत, और उसका मुकदमा आईनी बेंच में जेर समाअत है, अभी वो जेर इल्तवा है। अभी 26वीं तरमीम से इनका पेट नहीं भरा था, जितनी ताकत ये चाहते थे वो इनको मिल गई, लेकिन अभी भी खौफ है इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, उसकी मकबूलियत का। अब 27वीं तरमीम भी फर्द वाहद और अपने इक़्तिदार को मज़ीद दमाम करने के लिए है। और जो पार्टियां इत्तेहादी हैं जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी जो इस तमाम 18वीं आईनी तरमीम में अलमबरदार थी कि हमने सूबों को हकूक दे दिए, हमने सूबों को मजबूत कर दिया, वफाक को मजबूत कर दिया। अब वफाक की जो इकाइयाँ हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, जैसे बलूचिस्तान है, जो पसमानदा सूबे हैं, आप पहले तो कई सालों से उनको उनके वसाइल के मुताबिक उनको अवार्ड नहीं दे रहे। NFC अवार्ड आखिरी को कितने साल हो गए, वो ज़ेर इल्तवा है। दूसरा, आप मजीद सूबों को कमज़ोर कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और ये इस मुल्क के अवाम के साथ और आइन के साथ खलवाड़ होगा। लास्ट क्वेश्चन है सर, आपके पुराने दोस्त खान साहब की रिहाई के लिए एक्टिव हो चुके हैं, शाह साहब की उनकी मुलाकातें भी हुई, तो सर तनकीद ये हो रही है कि पार्टियां छोड़ के जा चुके थे, वापस एक्टिव हो रहे हैं। इस हवाले से पीटीआई का स्टांस क्या है? बड़े सीनियर लीडर हैं आप पीटीआई के। देखिए, इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कोई भी कोशिश और काविश करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम सब का मुतालबा है, वो पहले छोड़ गया है, साबिक़ा है या मौजूदा है, कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। इस कौम का मुतालबा है,
तो इमरान खान 75 सालों में इस कौम का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। ऐसी अगर कोशिश और कोई काविश हो रही है जिसमें इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए तो ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया।